हेलो गाइस, मेरा नाम है सार्थक और आप लोग देख रहे हैं ModxTech। स्वागत है दोस्तों आप सभी का इंडियन पीसी सेटअप्स के एपिसोड नंबर 38 के अंदर। और आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ बजट कैटेगरी के पीसी सेटअप्स। तो यार वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने वाली है, तो यार वीडियो को एंड तक देखते रहना। जल्दी से हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। अनएक्टिवेटेड विंडोज को यूज करना यार छोड़ दो। विंडोज 10 प्रो की अगर आप लोग को ओईएम की या फिर रिटेल की परचेज करनी है तो आप grabkeys.in वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही अच्छे प्राइसेस के ऊपर यहां पर आप लोग को विंडोज 10 प्रो की ओईएम की और रिटेल की मिल जाती है। आप डेफिनेटली जाकर के चेकआउट कर सकते हैं इस वेबसाइट को एंड परचेज कर सकते हैं। एकदम 100% जेन्युइन एंड ट्रस्टेड वेबसाइट है। लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, साथ ही साथ फर्स्ट पिन कमेंट के अंदर जाकर के आप लोग परचेज कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं एंड बात करते हैं हमारी सबसे पहली एंट्री के बारे में, जो कि हमको बेची नमित ने। सेटअप आप इनका यहाँ पर देख सकते हो, काफी अच्छा खासा बड़ा सा सेटअप इन्होंने यहाँ पर बना रखा है। एंड गाइस मतलब देखते ही पहली नजर के अंदर पता चल जाता है कि भाई जिस बंदे का ये सेटअप है उसको भाई म्यूजिक का काफी ज्यादा शौक है, या फिर कह लो कि जो उनका प्रोफेशन है वो म्यूजिक से जुड़ा हुआ है। क्योंकि देख सकते हो इनके पास भाई काफ़ी प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स है भाई म्यूजिक को लेकर के। भाई प्रोफेशनल स्पीकर्स हो गए, कैसियो हो गए, इसको कैसियो नहीं सॉरी कीबोर्ड बोलते हैं म्यूजिशियंस की भाषा के अंदर। एंड मतलब ओवरऑल सेटअप भाई देख के काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। तो चलिए गाइस बात करते हैं इनके पीसी स्पेक्स के बारे में। तो प्रोसेसर यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं इंटेल कोर i5-10400F। रैम ही टोटल यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं 16 GB, एडेटा XPG D30 3000 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर क्लॉक्ड, 8 GB की टोटल 2 स्टिक्स। और ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं MSI का GTX 750 Ti। जी हाँ 750 Ti हमारे भाई यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। और कैबिनेट यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं एंटी स्पोर्ट्स की आइस 211TG। पेरिफेरल्स के बारे में बात करें तो मॉनिटर यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं सैमसंग का 24 इंचेस का एक 1080p 75 हर्ट्ज वाला मॉनिटर। कीबोर्ड है इनका कॉजिंग बाइट का CBGK02। माउस है इनका क्वांटम का कोई सा वायरलेस माउस। और स्पीकर है इनके भाई बेहरिंजर, आई डोंट नो मैं ढंग से प्रोनाउंस कर रहा हूँ या फिर नहीं, बेहरिंजर, ठीक है, ट्रुथ B2031A स्टूडियो मॉनिटर्स। मॉनिटर पता नहीं इसके आगे क्यों लिखा है, होगा चलो भाई इसका कुछ ऐसी नाम होगा। बट भाई ओवरऑल जो स्पीकर्स है आप देख के पता बता सकते हो कि भाई काफी प्रोफेशनल से हैं। मेंटेनेंस के बारे में बात करेगा इस तो केबल मैनेजमेंट का काम इन्होंने अपने कैबिनेट के अंदर जो है वो वैसे तो काफी डार्क सी फोटो भेजी है, बट देख के पता चल रहा है कि काफी ठीक ठाक और अच्छा खासा काम इन्होंने यहाँ पर कर रखा है। और वहीं अगर मैं इनकी डेस्क के ऊपर बात करूं तो भाई यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा नीट एंड क्लीन काम है। बस खाली एक ही वायर है जो कि इनका कैसियो या फिर कीबोर्ड से जो भी बोलते हैं उसके अंदर जा रहा है। और बाकी जो इनके एक्चुअल जो पीसी के जो कीबोर्ड माउस है वो इन्होंने नीचे स्लाइडिंग ड्रॉर के ऊपर रखे हुए हैं, तो उस वजह से बिल्कुल भी केबल्स जनरेट नहीं होती। एंड एकदम जो इनका सेटअप है वो नीट एंड क्लीन लग रहा है देखने में। देख सकते हो एक के ऊपर एक रखा हुआ है साइड में, और एक बाकी एक इनकी जो है मेन टेबल के ऊपर रहता है। तो भाई टोटल 3 कीबोर्ड है हमारे भाई के पास में। अब इन्होंने बताया कि अपने पीसी को यहाँ पर यूज करते हैं एडिटिंग करने के लिए और साथ ही साथ म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए। एंड इसके ऊपर जो गेमिंग है वो बिल्कुल भी नहीं करते। तो देखो उस हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊं तो 10400F प्रोसेसर यहां पर यूज कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से अगर ये म्यूजिक प्रोडक्शन वाला कुछ भी काम करते हैं तो वो तो इसके ऊपर ये बहुत ही आराम से कर लेते हैं, इनको कोई भी दिक्कत नहीं आती होगी। एंड एडिटिंग भी इनकी वैसे हो जाती होगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। 1080p लेवल के ऊपर आराम से इसके ऊपर एडिटिंग कर लेते होंगे। बट हाँ अगर एक अच्छा ग्राफिक्स कार्ड यूज कर रहे होते इंस्टेड ऑफ 750 Ti तो यहाँ पर जो ये हार्डवेयर एनकोडिंग का भी यूज करके थोड़ी और अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर निकाल सकते थे अपनी एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स के अंदर, वीडियो एडिटिंग जैसे कर रहे हैं। और वहां पर जो इनके रेंडर टाइम्स होते हैं वो भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाते हैं। अब सजेशंस के बारे में बात करें तो देखो भाई एज सच तो मेरे पास कोई भी सजेशन नहीं है। आप जो ओवरऑल यहाँ पर जो भी चीजें यूज कर रहे हो वो काफी ज्यादा बढ़िया है। बस खाली आप यहाँ पर अपने ग्राफिक्स कार्ड को थोड़ा सा अपग्रेड कर सकते हो अगर आपको अपनी वीडियो एडिटिंग के अंदर थोड़ी सी जो परफॉर्मेंस उसको इंप्रूव करना है। तो बाकी जो आपकी म्यूजिक प्रोडक्शन है उसके रिगार्डिंग जो भी आपके सॉफ्टवेयर आते हैं जैसे कि FL स्टूडियो वगैरह हो गए, उसके अंदर आपका जो ग्राफिक्स कार्ड है उसकी नीड नहीं पड़ती है। वहां पर आपका जो मेन जितना भी सारा लोड पड़ता है वो आपके CPU के ऊपर पड़ता है। तो देखो उस हिसाब से तो आपका 10400F इजीली उस चीज को हैंडल कर लेता होगा। बाकी अगर आपको नीड लगे एडिटिंग के हिसाब से तो आप अपने ग्राफिक्स कार्ड को यहाँ पर अपग्रेड कर सकते हो। बाकी आपका सेटअप यार काफी ज्यादा अमेजिंग है। थैंक यू सो मच नमित अपना सेटअप भेजने के लिए। अब अगली एंट्री हमको यहाँ पर भेजी है हर्ष ने। सेटअप आप इनका यहाँ पर देख सकते हो, काफी बेसिक सी टेबल के ऊपर इन्होंने अपना पूरा का पूरा सेटअप यहाँ पर बना रखा है। एंड देख सकते हो जो इनका पीसी है वो भी इन्होंने यहाँ पर ऊपर रखा हुआ है। बट इनकी जो टेबल है वो कोई बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, थोड़ी छोटी सी ही टेबल है, बट फिर भी जो पीसी है वो ऊपर इन्होंने यहाँ पर रख लिया
लिया है, क्योंकि भैया RGB नहीं तो छुप जाएगी ना अगर नीचे रख लिया तो, इसलिए टेबल के ऊपर रखनी है और उसकी RGB भी देखते रहना है। तो देखो यार, सजेशन तो मैं आप लोग को, आपको जो है हर्ष भाई, आपको जो है स्टार्टिंग में ये देना चाहता हूँ कि अपना PCR नीचे रख लो, काफी बेटर रहेगा, आपको अच्छी खासी स्पेस फिर ऊपर की साइड अपने टेबल पे देखने को मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं हम लोग इनके पीसी स्पेक्स के बारे में। तो प्रोसेसर यहाँ पर यूज कर रहे हैं AMD का Ryzen 5 3600, रैम टोटल यहाँ पर 16 GB यूज कर रहे हैं, XPG A-Data D30, 3200 मेगाहर्ट्ज के ऊपर क्लॉक्ड, 8 GB की 2 स्टिक्स, और ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पर यूज कर रहे हैं MSI का GTX 1660 सुपर वेंटस OC, और कैबिनेट यहाँ पर यूज कर रहे हैं एंटेक की NX 600। पेरिफेरल्स के बारे में बात करते तो मॉनिटर यहाँ पर यूज कर रहे हैं एसर की तरफ से उनका AOPEN 24 इंचेस का कर्व्ड गेमिंग मॉनिटर, जो कि 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। कीबोर्ड इनका रेड गियर का Blaze 7, और माउस यहाँ पर यूज कर रहे हैं रेड गियर का X13 Pro, और बाकी ऑडियो के लिए यहाँ पर बोट के ईयरफोन्स को यूज करते हैं। मेंटेनेंस के बारे में बात करेगा इस, तो केबल मैनेजमेंट का काम इन्होंने अपने कैबिनेट के अंदर यहाँ पर जो है काफी अच्छा खासा यहाँ पर कर रखा है। और वहीं अगर मैं इनकी डेस्क के ऊपर बात करूं तो यहाँ पर भी इन्होंने बहुत अच्छा खासा काम कर रखा है। बस खाली 2 ही वायर्स देखने को मिलती है, बल्कि एक्चुअली एक ही वायर देखने को मिलती है जो कि इनके माउस की। बाकी जो कीबोर्ड वाली है वो इन्होंने साइड से जो है छुपा करके निकाल दी है। बाकी कीबोर्ड किस तरीके से रखा है इसके बारे में थोड़ा सा आगे चल के बात करते हैं। अब इन्होंने बताया कि अपने पीसी को यहाँ पर यूज करते हैं गेमिंग एंड एडिटिंग पर्पस के लिए। देखो भाई, गेमिंग और एडिटिंग दोनों ही चीजें जो इनके पीसी के ऊपर बहुत ही आराम से कर लेते होंगे। Ryzen 5 3600 प्रोसेसर है, GTX 1660 सुपर है, तो भाई 1080p के ऊपर बहुत ही अच्छी वाली गेमिंग इनकी हो जाती होगी, और साथ ही साथ 1080p के ऊपर कुछ भी एडिट करना होता होगा बहुत आराम से इसके ऊपर एडिटिंग भी कर लेते होंगे। अब देखो भाई, सबसे पहले तो मैं ये जानने में इंटरेस्टेड हूँ कि आपने जो अपना कीबोर्ड है वो ऐसे टेढ़ा करके क्यों रखा हुआ है। मेरे हिसाब से तो आपको स्पेस की कमी लग रही थी, आपने इसी वजह से अपना कीबोर्ड यार ऐसे रखा है, क्योंकि आप सीधा कर लोगे तो फिर माउस कैसे चलाओगे वहां पर। ठीक है, आपने पीसी ऊपर रख दिया अपनी टेबल के ऊपर छोटी सी, तो इसलिए मैं बोल रहा था पीसी नीचे रख लो, कीबोर्ड को भाई सीधा करके आराम से उसको यूज करो। बट हाँ, हो सकता है आप शायद एल्बो को जो है फोल्ड करके देन उसको यूज कर लेते हो, बट वो आइडियल नहीं है। आपको बैक के अंदर या फिर नेक में पेन हो सकता है अगर आप इस तरीके से जो है लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते रहोगे। अब सजेशंस के बारे में बात करो तो देखो भाई, एज सच तो मेरे पास कोई भी सजेशन नहीं, क्योंकि आपकी जो स्पेक्स है वो काफी वेल बैलेंस्ड है, कोई भी दिक्कत नहीं है उस चीज के अंदर। जो भी आप यहाँ पर पेरिफेरल्स यूज कर रहे हो वो भी काफी ज्यादा बढ़िया है। बस खाली मैंने ये जो सजेशन आपको दिया है ना, या तो टेबल बड़ी ले लो, अगर आपको ऊपर ही रखना है तो इसकी RGB चमकानी है तो भैया टेबल ले सकते हो एक अलग से, नहीं तो यार इसको नीचे रख दो, थोड़ा कंफर्टेबल होकर यूज करो, वरना भाई कुछ नहीं होगा। गेम तो खेलते रहोगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ थोड़े से लॉन्ग टर्म में आपको जो है थोड़ी बॉडी में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके नेक में पेन हो सकता है, बैक में पेन हो सकता है, तो थोड़ा सा भाई देख के करो, ठीक है। थैंक यू सो मच हर्ष नेगी अपना सेटअप भेजने के लिए, काफी बढ़िया है आपका सेटअप। अब अगली एंट्री हमको यहाँ पर भेजिए शक्ति प्रसाद ने, जो कि केरला से। सेटअप आप इनका यहाँ पर देख सकते हो, काफी एक बड़ी सी टेबल के ऊपर इन्होंने अपना पूरा का पूरा सेटअप यहाँ पर बना रखा है। एंड देख सकते हो हमारे भाई के पास भाई बड़े बड़े से स्पीकर्स भी हैं, एक्सबॉक्स भी इवन यहाँ पर रखा हुआ है भाई, उसके ऊपर नजर कैसे नहीं जाएगी। व्हाइट कलर का काफी प्यारा सा लग रहा है सेटअप के अंदर रखा हुआ, एंड ओवरऑल यार सेटअप देख करके काफी बढ़िया लग रहा है। चलिए एक काम करते हैं, सीधा बात कर लेते हैं इनके पीसी स्पेक्स के बारे में। तो प्रोसेसर यहाँ पर यूज कर रहे हैं AMD की तरफ से Ryzen 5 3600, रैम टोटल यहाँ पर यूज कर रहे हैं 16 GB, कॉर्सर की वेंजेंस LPX DDR4, और ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पर यूज कर रहे हैं गीगाबाइट का 1660 सुपर, और कैबिनेट यहाँ पर यूज कर रहे हैं थर्मल टेक की H200 TG। पेरिफेरल्स के बारे में बात करें तो मॉनिटर यहाँ पर यूज कर रहे हैं एसर का नाइट्रो 1080p 75 हर्ट्ज वाला मॉनिटर। कीबोर्ड यहाँ पर यूज कर रहे हैं जेब्रॉनिक्स का जेब मैक्स प्रो, और कॉजिंग बाइट का इक्विनॉक्स बीटा माउस यहाँ पर यूज कर रहे हैं। हेडसेट भी इनके पास जो कि है सोनी का MDR XP450, और वहीं अगर मैं स्पीकर्स के बारे में बात करूं तो म्यूजिकल फिडेलिटी स्पीकर्स यहाँ पर यूज कर रहे हैं। Xbox One कंट्रोलर यहाँ पर यूज कर रहे हैं। मेंटेनेंस के बारे में बात करें तो केबल मैनेजमेंट का काम इन्होंने अपने कैबिनेट के अंदर यहाँ पर ठीक ठाक कर रखा है, बाकी और बेटर यहाँ पर करा जा सकता था। और वहीं स्टॉक कूलर भी देख सकते हो इन्होंने जो उल्टी साइड पे लगा रखा है, अगर इसको घुमा के दूसरी साइड पे लगाता है जैसे कि नॉर्मली हर कोई लगाता है, तो ये जो वायर काफी ऑकवर्ड सी लग रही जाती हुई, ये यहाँ पर नहीं दिखती। और वहीं अगर मैं डेस्क के ऊपर बात करूं तो भाई डेस्क के ऊपर तो इन्होंने काफी अच्छा खासा काम यहाँ पर कर रखा है। लिटरली आपको कुछ भी एक्स्ट्रा फालतू वायर्स कुछ भी देखने को नहीं मिलता, बस खाली 2 ही वायर्स है, एक है इनके कीबोर्ड की और एक माउस की, जो कि यहाँ पर दिखती है। ओवरऑल जो पूरा सेटअप है वो काफी ज्यादा नीट एंड क्लीन है एंड एकदम वेल मेंटेन्ड है। अब इन्होंने बताया कि अपने पीसी को यहाँ पर यूज करते हैं गेमिंग करने के लिए और साथ ही साथ ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करने के लिए। तो देखो भाई, गेमिंग के अंदर तो इनको यार काफी अच्छी खासी यहाँ पर परफॉर्मेंस मिल जाती होगी, 1080p के ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आती होगी। Ryzen 5 3600 है और साथ ही साथ 1660 सुपर है भाई, 1080p लेवल की बहुत ही अच्छी खासी गेमिंग है यहाँ पर कर लेते होंगे। और बाकी
अगर उससे मन नहीं भरा तो भैया कंसोल भी है, एक्सबॉक्स भी है, तो एक्सबॉक्स के ऊपर भी ये गेमिंग यहाँ पर कर सकते हैं। एंड देख सकते हो इन्होंने अपने मॉनिटर के नीचे यहाँ पर पैनासोनिक का कुछ रखा हुआ है। आई गेस ये एम्पलीफायर है या फिर एक डीवीडी प्लेयर है, ढंग से यहाँ पर दिख नहीं रहा है, बट आई गेस ये यहाँ पर जो डीवीडी प्लेयर है एंड जो इनके दोनों स्पीकर्स है वो इसी से यहाँ पर कनेक्टेड है। सो ओवरऑल जो आपका पूरा सेटअप है यार वो काफी ज्यादा बढ़िया है। सजेशंस के बारे में बात करें तो देखो भाई ऐसा तो कोई भी सजेशन नहीं है, जो आपका सेटअप है वो एकदम वेल बैलेंस्ड है। जो भी आप चीजें यहाँ पर यूज करो, जो आपकी पीसी स्पेक्स है, जो आपके पेरिफेरल्स है वो काफी ज्यादा बढ़िया है, उनके अंदर कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं है। थैंक यू सो मच शक्ति प्रसाद अपना सेटअप भेजने के लिए। तो चलिए गाइस बढ़ते आगे एंड बात करते हमारी अगली एंट्री के बारे में, जो कि हमको भेजे यहाँ पर कुणाल ने। सेटअप आप इनका यहाँ पर देख सकते हो, एक मीडियम साइज की डेस्क है जिसके ऊपर इन्होंने अपना पूरा का पूरा सेटअप यहाँ पर बना रखा है। चलिए गाइस एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग इनके पीसी स्पेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रोसेसर यहाँ पर यूज कर रहे हैं इंटेल की तरफ से कोर i5 90 रैम टोटल यहाँ पर यूज कर रहे हैं 16 GB, जो कि आते हैं कॉर्सर की तरफ से 3000 मेगाहर्ट्ज के ऊपर एक लॉक्ड है। ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पर यूज कर रहे हैं MSI की तरफ से GTX 1660 सुपर एंड कैबिनेट है इनकी एंटी स्पोर्ट्स की ICE 300 TG। पेरिफेरल्स के बारे में बात करें तो मॉनिटर यहाँ पर यूज कर रहे हैं LG की तरफ से 24MP59G, जो कि एक 1080p 75 हर्ट्ज वाला मॉनिटर है। कीबोर्ड यहाँ पर यूज कर रहे हैं कॉस्मिक वाइट का CBGK02, माउस है इनके पास कॉस्मिक वाइट का न्यूट्रॉन गेमिंग माउस, हेडसेट भी है इनके पास जो कि रेड गियर के कॉस्मोस 7.1। बाकी इनके पास एक इंटेक्स के स्पीकर्स भी हैं एंड इनके पास एक कंडेंसर माइक्रोफोन भी है जो कि आता है माउनो की तरफ से AU-A04। मेंटेनेंस के बारे में बात करेगा इस तो केबल मैनेजमेंट का काम इन्होंने अपने कैबिनेट के अंदर यहाँ पर जो है काफी अच्छा खासा कर रखा है। और वहीं अगर मैं डेस्क के ऊपर बात करूं तो यहाँ पर भी इन्होंने जो काम है वो काफी अच्छा खासा कर रखा है। बिल्कुल भी आपको कुछ भी एक्स्ट्रा फालतू वायर्स देखने को नहीं मिलती, बस खाली एक दो वायर्स है जो कि इनके कीबोर्ड माउस की है एंड बाकी ओवरऑल जो इनकी पूरी डेस्क है वो काफी अच्छी है। अब इन्होंने बताया कि अपने पीसी को यहाँ पर यूज करते हैं गेमिंग करने के लिए, स्ट्रीमिंग करने के लिए और साथ ही साथ एडिटिंग करने के लिए, तो उसके हिसाब से जिनको यहाँ पर परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छी खासी यहाँ पर मिल जाती होगी। 9400F यूज कर रहे हैं, साथ ही साथ 1660 सुपर यूज कर रहे हैं, तो 1080p लेवल के ऊपर चाहे गेमिंग स्ट्रीमिंग एडिटिंग कुछ भी करना होता होगा, बहुत अच्छी खासी परफॉर्मेंस इनको देखने को मिल जाती होगी। अब ओवरऑल आपका सेटअप जो है वो काफी ज्यादा बढ़िया है, कुछ भी इसके अंदर अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। और सजेशंस के बारे में बात करो तो देखो भाई ऐसा तो कोई भी सजेशन नहीं है, बट हाँ आप यहाँ पर जो थोड़ा बहुत RGB के अंदर काम कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पर कुछ RGB स्ट्रिप्स वगैरह का यूज कर सकते हो अपने डेस्क के पीछे, ताकि एक थोड़ा सा एक अच्छा सा लुक आ जाए एंड यहाँ पर आपको थोड़ा सा और RGB का टच मिल जाएगा। 200-300 रुपए की LED स्ट्रिप्स आती है, अमेजोन के ऊपर मिल जाती है, आप उनका यहाँ पर यूज कर सकते हो। और बाकी जो साथ में आपने बॉक्स रखे अपने डेस्क के ऊपर तो आप इनको भी यहाँ से हटा सकते हो, बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं ये इसके ऊपर रखे हुए। आप इसकी जगह यहाँ पर अगर कुछ डेकोरेट करना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से कुछ भी डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर लगा सकते हो। बाकी तो आपका ओवरऑल सेटअप जो है वो काफी ज्यादा बढ़िया है। थैंक यू सो मच कुणाल अपना सेटअप भेजने के लिए। सो गाइस आई होप वीडियो यार आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को जरूर से यार लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करें, डिस्कॉर्ड सर्वर आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं एंड मैं मिलूंगा आप लोगों से एक और नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।